सब्सक्राइब करें हिंदी एजू सपोर्ट चैनल को और इसके सामने दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा हिंदी एजू सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ दिनों से हम एडमिशन्स को लेकर सभी प्रकार के अपडेट्स 2020-21 के लाते रहे हैं और अपलोड करते जा रहे हैं, जिससे आपको सारे कोर्सेस के एडमिशन्स की जानकारी मिलती रहेगी। बिकॉज आपको यह इम्पोर्टेंट अपडेट्स देने ज़रूरी भी है। अब कई स्टूडेंट्स हैं जो हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट्स कर रहे हैं, साथ ही में हमें यूट्यूब चैनल पर भी इसके बारे में एक छात्र ने कहा था कि सर RTMNU नागपुर यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2020-21 कैप राउंड का स्टार्ट हो चुका है। आपने वीडियो तो बना दिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है उसकी जानकारी नहीं दी थी। तो उसकी जानकारी हमने इसलिए नहीं दी थी बिकॉज 5 तारीख से यह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन स्टार्ट हुए हैं सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो वह आपको पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट RTMNU नागपुर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन 2020-21 के लिए किस प्रकार से करना है इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह हम बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे और डेमो वीडियो के द्वारा आपको यह जानकारी देंगे, जिसमें कुछ जानकारी हम फेक भरेंगे आपको पता चल सके, और बाकी की जानकारी 100% कंप्लीट नहीं करेंगे बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और इतनी बड़ी वीडियो देखने के लिए छात्र तैयार नहीं होते हैं, जो कि वह बीच बीच में वीडियो को स्किप करते जाते हैं और वह रजिस्ट्रेशंस में आगे चलकर कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसलिए वीडियो को शॉर्ट करने का प्रयास करते हैं। एडमिशन्स नोटिफिकेशन जो है वह रिलीज हो चुका है। फिलहाल आपको पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स का नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखा रहे हैं। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट के PG एडमिशन्स के रजिस्ट्रेशन लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको UG एडमिशन्स के ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। फिलहाल यहाँ पर यह शेड्यूल आप देख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स का है। आगे इसकी जानकारी देते हैं हम रजिस्ट्रेशंस का। 5 दिसंबर 2020 यानी कि आज से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है इस वेबसाइट पर जाकर, मतलब rtmnu.university के लिंक को आपको कॉपी करना है और इसे इस प्रकार से आपको लेकर आना है यहाँ पर और पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर उसे पेस्ट करेंगे, यह आपके सामने यूज़र इंटरफेस का यह डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना होता है। यहाँ पर आपको देखना है कि जो लिंक कॉपी कर रहे हैं आप, क्या वह लिंक आपने सही से कॉपी की है या नहीं। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, उस लिंक को आपको सही से एंटर कर लेना होगा। कॉपी करने में अगर प्रॉब्लम होती है तो इस प्रकार से आपको उसे दर्ज कर लेना है। यह देखिए, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स 2020-21 RTMNU राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी की यह लिंक है और पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए यह लिंक दी गई है। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2020-21 RTMNU नागपुर यूनिवर्सिटी के लिए लेना चाहते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आपको PG एडमिशन पर क्लिक करना है। अदरवाइज UG एडमिशन वाले यहाँ पर क्लिक करें। यह नोटिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का है। MSc, M.Com प्रोफेशनल, LLM, MCT, M हॉस्पिटल, MCM एंड MIRPM कोर्सेज के लिए, जो कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट में रजिस्ट्रेशन करने हैं। PG एडमिशन्स 2020-21 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको करना है। यहाँ से आपको इस प्रकार से PG एडमिशन्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लिंक मिलेगी, डिस्प्ले दिखाई देगा। यहाँ पर आपको पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशंस का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आपको सीधे क्लिक कर देना है, राइट क्लिक करके या फिर डायरेक्टली क्लिक कर देना है, जिससे आपके सामने RTMNU नागपुर यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस 2020-21 पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन विंडो ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। जैसे कि मेरा नाम फर्स्ट है मनोज, तो यहाँ पर मैं मनोज एंटर करूँगा। मिडल नेम जो है वह पिता का नाना है तो वह एंटर करूँगा। और लास्ट नेम में सरनेम एंटर करना है, मतलब फर्स्ट नेम, सेकंड नेम एंड लास्ट नेम। इस प्रकार से आपको आपका नेम एंटर करना है एज पर आपकी HSC मार्कशीट के अनुसार में, जो भी आपकी मार्कशीट है। मोबाइल नंबर सही से दर्ज करें, ईमेल ID भी सही से दर्ज करें, बिकॉज आपको यहीं पर आपका पासवर्ड मिलता है।
अब यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ को आपको सही से एंटर करनी है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपको ईमेल पर एक लिंक मिलेगी जहाँ पर आपको आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, जो कि आपको आपके ईमेल से पता चल जाएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं जीमेल में किस प्रकार से आपके सामने यह पासवर्ड आएगा। हम दिखाते हैं, उससे पहले आपको बताते हैं आप यदि आपको वह पासवर्ड मिल गया है तो आपको किस प्रकार से लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आपको लॉगिन में जाना है, आपका ईमेल आईडी आपका यूज़र नेम होगा और यहाँ पर आपको पासवर्ड आपके ईमेल पर मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपकी पीजी एडमिशन 2020-21 नागपुर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इनबॉक्स में हम आपको दिखाना चाहते हैं एडीएम आरटी एवेन्यू एडमिशन पोर्टल की। यहाँ पर आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा, आपका ईमेल ही आपका यूज़र नेम रहेगा। एंटर करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगी। यह मैंने पहले ही भर के रखा है बिकॉज वीडियो लंबा ना हो इसलिए। फर्स्ट नेम बाकी का जो है वहाँ पे आ जाएगा, एड्रेस आपका आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, आधार नंबर, आपकी कैटेगरी, आप फिजिकल डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स है या नहीं, फ्रीडम फाइटर है या नहीं, डिफेंस सर्विस है या नहीं, स्पोर्ट कोटा आपका है या नहीं, और आप किससे बिलोंग करते हैं, एचयू यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं या फिर अदर यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आपको वह चुनना होता है और इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना होता है। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना होता है। आप फिर से इसे एडिट कर सकते हैं, इस प्रकार से आपके सामने वह ऑप्शन आ जाता है। वेदर बिलोंग्स टू का जो ऑप्शन है, यह 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, यूनिवर्सिटी अदर दैन आरटीएम इन महाराष्ट्र, यूनिवर्सिटी अदर दैन आरटीएम आउट ऑफ महाराष्ट्र, या फिर होम यूनिवर्सिटी आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी। यह जो होगा आपको एलिजिबल आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। बाकी यहाँ पर इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा, डाटा आपका अपडेट सेव आपको कर लेना होता है। इस प्रकार से आपकी पहली पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपकी सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स भरनी है। आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स में कौन से कोर्स के लिए ऑनलाइन एडमिशन्स करना चाहते हैं उस कोर्स को आपको यहाँ पर चुनना होगा। उसका मीडियम आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्शन में आ जाएगा। वैलिड नॉन क्रिमिनल आपके पास होना चाहिए। यदि आप ओबीसी या फिर जिन्हें भी एनटी हो या फिर एसबीसी जो भी जिन्हें भी लागू होता है नॉन क्रिमिनल, आपको वहाँ पर कब तक वैलिड रहेगा नॉन क्रिमिनल वह डेट डालनी है, जो कि 31 मार्च 2021 तक वैलिड होना बेहद ही आवश्यक है। और कास्ट सर्टिफिकेट नंबर जो है आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना है। फिलहाल ऊपर की जो डेट है वह नॉन क्रिमिनल की होगी और नीचे जो नंबर है वह कास्ट सर्टिफिकेट का होगा। ध्यान रखना है दोनों अलग अलग है। आप यहाँ पे नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट का नंबर एंटर ना करें, यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना है, भले यहाँ पर वह नंबर ऑफ नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ही क्यों ना दे रहे हो। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर और ऑब्लिक करके भले नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नंबर आप दे सकते हैं, दोनों यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। एसएससी की डिटेल्स भरे, एचएससी की डिटेल्स भरे और यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरे और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आप इसे सेव कर सकते हैं। और सब्जेक्ट जो आपको चाहिए वह भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं आप जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में ही अपलोड करें। 60 KB से अंडर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड होने चाहिए। 40% रिजर्व स्टूडेंट्स की जो सीट्स है वह यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। अब इसके बाद आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगी। यहाँ पर आपको सिर्फ आपकी फ़ोटो अपलोड करनी होगी, जो कि 3.5 और 4.5 इस प्रकार से विड्थ और हाइट में होनी चाहिए। यहाँ पर फाइल चूज करें और अपलोड पर क्लिक कर दें, आपकी फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपको ब्लैक एंड वाइट सिग्नेचर अपलोड करनी है, यहाँ से अपलोड करें, अपलोड पर क्लिक करें, यहाँ पर दिखाई देगी, फिर इसे सेव कर लेना है। फाइल फॉर्मेट जेपीजी होनी चाहिए और 60 KB के अंदर आपकी दोनों फाइलें होनी चाहिए, मतलब 60 KB की ये और 60 KB के अंदर ये, ऐसे एक एक फाइल आपकी इंडिविजुअल रहेगी। डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे आगे जाकर। यहाँ पर आप एक बात का खास ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे अपलोड करने हैं। यहाँ पर दिए गए सभी डॉक्यूमेंट्स आपको कंपलसरी 1 by 1 अपलोड करने होंगे। एसएससी मार्क लिस्ट अपलोड करनी होगी,
यहाँ से सिलेक्ट फाइल करें। मैं किसी भी एक फाइल को यहाँ से ले लूँगा जिससे एसएससी मार्क लिस्ट है ऐसा आपको दिखाने के लिए दिखाऊंगा। अपलोड पर क्लिक करना है, आपके सामने अपलोड हो जाएगा आपका एसएससी मार्क लिस्ट। उसके बाद आपको एसएससी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको एक साथ अपलोड करने हैं। मार्कशीट भी और आपका सर्टिफिकेट भी। यह देखिए मार्कशीट आ गया, आपका एसएससी सर्टिफिकेट आ गया। यदि डॉक्यूमेंट्स वह नहीं है तो आपको यहाँ से डिलीट पर क्लिक करके उसे डिलीट कर देना है। इसी प्रकार से बाकी बचे एचएससी मार्क लिस्ट, डिग्री मार्क लिस्ट, फर्स्ट फाइनल ईयर सेमेस्टर्स का और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट 1 बाय 1 चूज फाइल करके अपलोड करते जाए। अब जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है, यदि आप रिजर्व कैंडिडेट है या फिर आप जिस भी कैटेगरी से आ रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो वह सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ से 1 बाय 1 अपलोड कर देने हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भले ऑप्शनल हो पर इसे आपको अपलोड करना मैंडेटरी है। बाकी के डिटेल्स आपको यदि लागू होता है तो अपलोड करने हैं। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल फिलहाल नहीं है तो कम से कम अभी के लिए आपको जो रिसिप्ट मिलती है वह अपलोड करनी है। यदि डिफेंस सर्विस आप है तो आपको वह सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट आपके पास है तो फ्रीडम फाइटर की इसमें आप उसे अपलोड करें और 1 बाय 1 अपलोड करके जाए और लास्ट में इसे सेव कर दे तो आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड हो जाएंगे आपको सेव पर क्लिक कर देना है। कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स में आपको अपलोड करने हैं, जैसे कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वह आपको अपलोड कर देने हैं ऑप्शनल में। और कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स में पूरे डॉक्यूमेंट जब तक अपलोड नहीं होंगे तब तक आगे का प्रोसेस आपको कंप्लीट नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर आपको एरर आता रहेगा। एचएससी मार्क लिस्ट भी हमने अपलोड कर दिया ऐसा समझ के चलिए। अब बची डिग्री मार्कशीट, तो डिग्री मार्कशीट भी हम अपलोड कर देते हैं ऐसा समझ के चलिए। यह रही डिग्री मार्कशीट ऐसा समझ के चलिए। उसके बाद लास्ट में आता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। यहाँ पर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना होगा। यह आपका कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट भी अपलोड हो गया। अब सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यदि डॉक्यूमेंट्स सही है तो ठीक है, वरना गलत दिखाई देता है तो डिलीट करके फिर वही प्रोसेस आपको करनी है। पहले सेव कर लेना है आगे बढ़ते वक्त। इस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे और आपके सामने आपका एप्लीकेशन का प्रीव्यू आ जाएगा। इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन का प्रीव्यू RTMNU नागपुर यूनिवर्सिटी PG एडमिशन 2020-21 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रीव्यू को आपको देख लेना है, यदि सही है तो आगे बढ़ना है प्रोसीड टू पेमेंट की तरफ। यदि सही नहीं है तो एडिट कर लेना है और बाकी डिटेल्स को भी आपको भर लेना है। यहाँ पर हमने डिटेल्स भरी नहीं इसलिए यह वह दिखाई नहीं दे रही है। यह डेमो एप्लीकेशन हमने आपको पहले भी बता दिया था, आपकी जानकारी के लिए यह हम भर के दिखा रहे हैं आपको किस प्रकार से करना है। काफ़ी सिंपल यूज़र इंटरफेस बनाया हुआ है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी PG एडमिशन 2020-21 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस का आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा आपको पेमेंट करना होगा। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके आपको पेमेंट करना है। जब पेमेंट हो जाएगा तो लास्ट में आपको यहाँ पर सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करके एप्लीकेशंस को सबमिट करना है RTMNU नागपुर यूनिवर्सिटी 2020-21 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। यहाँ पर मेरिट लिस्ट की पोजीशंस भी आपको दिए गए शेड्यूल के अनुसार पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट कब रिलीज होगी वह जानकारी देख लेनी है और उसके अनुसार आपकी मेरिट लिस्ट जब लगेगी तो आपको वह यहाँ पर मेरिट लिस्ट पोजीशन में दिखाई देगा। ऑप्शन फॉर्म आपको भरना है। यहाँ से ऑप्शन फॉर्म पर क्लिक करके यदि आपको मेरिट लिस्ट में कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है तो आप ग्रीवियंस भी कर सकते हैं। यदि आपको ऑप्शन फॉर्म में सीट मिलती है तो आपको अलॉटमेंट में वह सीट दिखाई देगी और आपको इंस्टीट्यूट कन्फर्मेशन के लिए आगे जाना होता है दिए गए शेड्यूल के अनुसार एज पर राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड के अनुसार। 2 राउंड कंडक्ट किए जाएंगे RTMNU नागपुर यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज एडमिशंस कैप राउंड प्रोसेस 2020-21 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस के लिए। इसके बाद आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंस्टीट्यूट कंफर्मेशन एडमिशंस हो जाएगा तब जाके आपका एडमिशन कंप्लीट होगा। अदरवाइज आपको जब तक सीट अलॉट नहीं होती है फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर लेना है। बाकी डिटेल्स के लिए आपको ब्राउचर पढ़ लेना है। एडमिशन प्रोसेस
बहुत बड़ी है, यहाँ पर दिखाई देगी आपको। इतना बड़ा वीडियो अगर हम करेंगे तो यहाँ से हमें और 1 घंटा लग जाएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से हमें कमेंट कर सकते हैं, उन सारे कमेंट्स को हम एकत्रित करके पूरी जानकारी के साथ में एक और वीडियो बना देंगे। अब आशा करते हैं आपको आज की नागपुर यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस नोटिफिकेशंस शेड्यूल जो रिलीज किया गया है वह कैसा इसकी जानकारी हो गई होगी। सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2021 कैसे करना है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे सभी छात्रों को इसकी जानकारी हो सके। बाकी जितने भी MahaCET.org कोर्सेस है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी, जितने भी कोर्सेस है उनके एडमिशन शेड्यूल भी जल्द रिलीज हो गए। जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे वेबसाइट hindimeinpadhe.com पर जाकर भी आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम अपडेट देते हैं, जिसके बाद आपको यूट्यूब चैनल पर अपडेट दिया जाता है। बाकी की जो भी जानकारी अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए दोस्तों, धन्यवाद।